हेलो दोस्तों, आपके प्यारे से YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में मैं संजय पारिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसमें आज का लेक्चर जो है वो मेरा टोटली बेस्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। और जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया है तो वो इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर देखे, उसके बाद में ये लेक्चर देखेगा तो उसको सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी, बेसिक्स उसको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो पढ़ा था, और साथ ही हमने देखा था कि कोई सर्कुलर रिंग है जिसके एक्सिस पे, जिसके ये जैसे ये सर्कुलर रिंग है तो इसके एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, ये रिंग है, इसके एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। साथ ही थर्ड जो पोजीशन थी वो हमने निकाला था एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था डाइपोल की वजह से। ठीक है, डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्ट डिस्टेंस जो होती है वो एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर की ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था मेरा पिछले टॉपिक के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Torque on an electric dipole placed in uniform electric field। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने बोला है कि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद करा करो, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाओगे आपको इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल रहेंगी, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की। हो सकता है फॉरेन ऑथर्स की बुक भी आपको पढ़नी पड़े, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी हमेशा हिंदी इंग्लिश में याद रखें। चलिए, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म हो, सेम हो, समान हो। जैसे पिछली बार मैंने आपको जो वीडियो था उसमें बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस होती हैं, इक्वी स्पेस है, दोनों के बीच का स्पेस बराबर है, पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है, ये तीन क्वालिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस की प्रॉपर्टीज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वी स्पेस्ड, पैरेलल एंड स्ट्रेट जो लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करती हैं। मतलब यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और यहां डी पॉइंट है। अगर मैं ए, बी, सी और डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा मेरा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहां कोई मेरा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट और ये इनका सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस भी एल है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी एल है। ऐसा कन्वेंशन है, दोनों तरफ एल एल लेते हैं। तो ये मेरा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें टू अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ये जो होती है, ये जो एल होती है, ये मेरी
माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब अब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखता हूं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने मेरा डाइपोल रख दिया है। ठीक है, ये मेरा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो मेरा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर मुझे टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? मुझे पढ़ना क्या है आज के लेक्चर में? तो मुझे ये पढ़ना है कि ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर मुझे टॉर्क निकालना है, बलाघूर निकालना है। क्लियर है? तो चलो मैं निकालता हूं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये यहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ लगेगा। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू QE। ठीक है, ये भी वेक्टर प्रॉपर्टी है, फोर्स भी। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा Q इंटू E, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और यहां माइनस Q चार्ज है, यहां माइनस Q चार्ज रखा हुआ है मेरा। तो माइनस Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहां जो फोर्स लगेगा वो मेरा QE लगेगा, लेकिन वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। चीज समझ में आई? यहां फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहां लग रहा है अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी यहां पे। देखो, दो चार्जेस होते थे, माइनस Q और प्लस Q। ये इसको मैं बीच में से जोड़ देता था, तो ये जो लाइन थी ये कहलाती थी मेरी लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सेंटर, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये लाइन कहलाती थी मेरी दो आवेशों को जोड़ने वाली केंद्रीय रेखा। देखो, लेकिन यहां एक आवेश है, यहां एक आवेश है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है। मतलब एक थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज की मैं यू मान लू, पॉजिटिव चार्ज की मैं यू मान लू, तो दोनों अलग अलग है ना। अगर दोनों यू होती तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होती। एक की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, एक की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन अलग है, फोर्स की वैल्यू सेम है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नेट। एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट क्या हो जाएगा यहां? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यहां अलग अलग है। पहली बात, फोर्स सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि यहां कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ये मेरा जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा, अपनी स्थिति छोड़ करके दूसरी स्थिति पे नहीं जा पाएगा। चीज समझना, यहां नेट फोर्स 0 होने का मतलब यह है कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई सरल रेखीय गति डाइपोल की नहीं होगी। तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई सरल रेखीय गति नहीं है। चीज समझ में आई? अब सरल रेखीय गति नहीं है, दैट मीन्स ये इसका सेंटर है O, यहां से एक्सिस जा रही है, इस तरीके से मान लेता हूं मैं, अंदर एक्सिस जा रही है और ये मेरा डाइपोल है। ठीक है,
ये एक्सिस है, रेड कलर वाला जो मार्कर है ये तो एक्सिस को बता रहा है, और ये ब्लैक कलर वाला जो ये डाइपोल को बता रहा है। तो अब यहां ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब मेरा डाइपोल क्या होगा, डाइपोल में टॉर्क आएगा। ठीक है, फोर्स तो लग रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है यहां पे, तो अब मेरे डाइपोल में टॉर्क आएगा जो डाइपोल को क्या करेगा, स्पिन करवाएगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये डाइपोल मेरा घूमने लग जाएगा। ठीक है, ये डाइपोल मेरा घूमने लग जाएगा, ये ध्यान देना जरूर। तो अब यहां क्या उत्पन्न होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे आएगा टॉर्क। ठीक है, और ये जो टॉर्क होगा, अगर मैं आपको देखो, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, चीज समझना। ये जो मेरा टॉर्क होगा, ये होगा मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स तो मेरा ये है, लेकिन यहां भी फोर्स है, तो टॉर्क क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो टॉर्क क्या होगा मेरा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो यहां में मैंने इस वाले को 1 दे दूं, इस वाले को 2 दे दूं। ठीक है, तो अब टॉर्क 1 हो गया मेरा और टॉर्क 2 हो गया। मुझे टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये एक्सिस है ना, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखो मैं यहां, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मेरी। ठीक है, समझ गए। अब मान लो मैं यूं बोल देता हूं कि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाना है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान देना, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही ये डिस्टेंस जो होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो थीटा के बराबर में तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर यहां क्या हो जाएगा, L ऑफ साइन थीटा। तो अब आपके पास में ये फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L sin थीटा, ये फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L sin थीटा। ठीक है, ये टॉर्क 1 हो गया, ये टॉर्क 2 हो गया। तो अब मैं टॉर्क की वैल्यू अगर निकालना चाहूं, तो टॉर्क 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, टॉर्क 1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क 1 हो गया मेरा, फोर्स है मेरा यहां पे QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरी इनटू L sin ऑफ थीटा। इसी तरीके से मैं टॉर्क 2 निकालना चाहूं, तो फोर्स है मेरा यहां पे QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरी L sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो टोटल जो टॉर्क की वैल्यू यहां मैं रखूं, तो ये हो जाएगा मेरा QE L sin ऑफ थीटा इन प्लस QE L sin ऑफ थीटा। तो ये हो गया मेरा टॉर्क इज इक्वल टू 2QE L sin ऑफ थीटा। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करूं, तो Q इंटू 2L E साइन ऑफ थीटा, और Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पे, P क्या होता है मेरा, Q इंटू 2L। तो यहां पे मैं रखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा P, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, E ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, साइन ऑफ थीटा, एंड टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहां लिखूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, काफी देर तक काम आएगी मेरी। तो ये क्या हो गया मेरा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, या AB साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, A क्रॉस B या B क्रॉस A, दोनों अलग अलग होते हैं, यहां मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसको मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E या E क्रॉस P। अब दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है, पॉज करके आप उतारो इतना सा, अभी आपको बताता हूं दोनों में से कौन सा सही है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखो, P क्रॉस E है या E क्रॉस P है, कैसे पता चलेगा, ध्यान दो।
मेरी P की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो P मेरा होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और E मेरा यहां पे है ना। देखो अब टॉर्क 1 है, टॉर्क 1 इसको इधर ले जाएगा, तो टॉर्क 1 किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी इधर ले जाएगा, तो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क 1 और 2 दोनों क्या होंगे मेरे, क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, टोटल टॉर्क भी हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज। चीज समझना। अब यहां मैं स्क्रू ड्राइवर रख रहा हूं और इसको घुमा रहा हूं मैं, P की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो P E की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, यूं घुमा रहा हूं तो ये ऑप्शन मेरा सही है। लेकिन अगर मैं यहां स्क्रू रख के इसको घुमाऊं E क्रॉस P, तो E क्रॉस P तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी मेरी, क्लॉकवाइज। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, और ये मेरा टॉर्क है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता तो यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता था। क्यों, क्योंकि देखो यहां F की वैल्यू अलग होती, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता, मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो, और यहां F की वैल्यू अलग होती, दोनों जगह F अलग होता तो F नेट जीरो नहीं होता, दैट मींस देयर इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन भी होता। तो ट्रांसलेटरी मोशन होने की वजह से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल में ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता था, F नेट जीरो नहीं होता। लेकिन यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मेरा F नेट जीरो है, और F नेट जीरो है दैट मींस नो ट्रांसलेटरी मोशन है, और नो ट्रांसलेटरी मोशन है दैट मींस यहां पे टॉर्क है, और टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और देख लो कि ये P है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये देखो टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना आना चाहिए, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टॉर्क है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया, थीटा। चीज समझ में आई। फटाफट से पॉज करके उतारो, दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो उतार लिया। चलो अब न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है समझने के लिए, बिना स्किप करे वीडियो देखना है, पूरा देखना है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को मुझे, ठीक है। मैं आपको रेगुलर इससे भी बढ़िया कंटेंट लाके दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन मेरा कहता है व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम। ये बोलता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या पढ़ा था मैंने अभी, टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन ऑफ थीटा या P क्रॉस E, यही पढ़ा था अपन ने। चलिए सॉल्यूशन। तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए, टॉर्क अगर मैक्सिमम होना है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी और ये वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी, दैट मींस साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो दैट मींस थीटा को क्या होना पड़ेगा, π/2 या 3π/2, तभी तो मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना अपन, तो थीटा π/2 या 3π/2 पे होगा। चलो दोनों कंडीशन देखते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मेरा थीटा है। तो अब पहली कंडीशन
ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है। तो पहली कंडीशन, थीटा को क्या होना पड़ेगा, π/2। थीटा को π/2 होना पड़ेगा, दैट मीन्स मेरा ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया मेरा माइनस क्यू चार्ज। पी की डायरेक्शन होगी मेरी इधर, ई की डायरेक्शन होगी मेरी इधर। पी और ई के बीच का जो एंगल है कितना होना चाहिए मेरा, 90 डिग्री। तो पहला थीटा π/2 होना चाहिए। दूसरा केस देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा केस, यहां प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहां माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये दूसरा 90 डिग्री हो गया, तीसरा 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गया ना, 270 हो गया। तो दूसरी कंडीशन मेरी ये होगी, देखो इसमें प्लस क्यू ऊपर है, माइनस क्यू नीचे है, यहां अपोजिट हो गया। मतलब ये मेरा जो डाइपोल था, ये मेरा पूरा घूम करके इस तरीके से आ गया, तो 270 डिग्री घूम गया यहाँ पे, ठीक है। 270 डिग्री घूम गया। यहां P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब P की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो देखो ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया मेरा। इस तरीके से भी देख सकते हो आप, चीज समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है केवल। तो इन दोनों केसेस में जब यहां थीटा बराबर मेरा क्या है, π/2 है, यहां थीटा बराबर क्या है मेरा, 3π/2 है। दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, दोनों केसेस में टॉर्क क्या होगा मेरा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई साइन π/2, तो ये हो जाएगा P इंटू ई। ये मेरी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है। समझ में आया, पॉज करके उतारो फटाफट। चलिए, तो अब आता है दूसरा न्यूमेरिकल, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देना। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, नई चीज, ठीक है। देखो, व्हेन इज द टॉर्क मिनिमम और जीरो। ये बोलता है टॉर्क मिनिमम या जीरो कब होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। मैंने आपको बताया था टॉर्क होता है अपना P क्रॉस E या P E साइन ऑफ थीटा। तो थीटा साइन थीटा मिनिमम होना पड़ेगा। अगर मुझे टॉर्क को मिनिमम करना है तो साइन ऑफ थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा, और थीटा को या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। साइन 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो या तो थीटा 0 होगा या थीटा पाई होगा, तब जाकर के टॉर्क मिनिमम होगा या 0 होगा मेरा। अगर ऐसा है तो दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं अपन। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म बार बार काम में ले रहा हूं मैं, ये आप भी ध्यान देना, ठीक है। अगर मेरा डाइपोल जो है, ये डाइपोल मेरा, ये मैंने इस तरीके से रख दिया, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये P की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है ना। तो यहां दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब P जो है, ये P इज पैरेलल टू E। यहां P और E पैरेलल है। P और E अगर पैरेलल है तो यहां जो मेरा डाइपोल होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब हिलेगा नहीं, यहां कितना भी फोर्स लगाओ ये डटा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी बात करूं मैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अगर मेरा डाइपोल है, अब ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू, यहां आ जाएगा प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया।
ये इसकी डायरेक्शन हो गई P, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गई P की, ये डायरेक्शन हो गई E की। मतलब P इज एंटी पैरेलल टू E, ठीक है। और ये पोजीशन भी क्या होगी मेरी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चीज समझ गए? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे, ये 180 डिग्री, यहां दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन मेरे सामने है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दोनों में अंतर क्या है, ये तो चीज समझ में आ गई कि इस वाले केस में 0 या मिनिमम होगा टॉर्क, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताता हूं। देखो नई चीज है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो फिर कभी बताऊंगा। यहां स्टेबल और अनस्टेबल दो इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि देखो P की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव और E की डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है कि यहां फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहां फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में QE, यहां लगेगा QE। ये आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, मतलब ये कंडीशन ले आओ आप -Q की और +Q की, ठीक है। वापस से फोर्स ये तो इसको इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इसको वापस इधर ले जाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स अगर थोड़ा सा डाइपोल को डिस्प्लेस करके आप छोड़ दो तो डाइपोल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके डाइपोल को आप छोड़ दो तो फोर्स की वजह से, लगने वाले टॉर्क की वजह से डाइपोल जो है वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। मतलब P जब E के पैरेलल होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहलाती है। यहां ये चीज समझना। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, यहां लगेगा फोर्स इधर, यहां लगेगा फोर्स इधर, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हो तो ये फोर्स इधर ले जाने का प्रयत्न करेगा और ये फोर्स इस जगह लाने का, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन आती है, दैट मीन्स अगर P E के एंटी पैरेलल है या दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, तो जैसे ही आप इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये दोस्तों अपनी जगह चेंज कर करके सीधा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। मतलब यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है लेकिन अनस्टेबल है। व्हेन वी स्लाइटली डिस्प्लेस दिस पोजीशन ऑफ डाइपोल देन द डाइपोल रिवर्स या स्पिन हो जाएगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होगा कि डाइपोल को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो डाइपोल यहां से डिस्प्लेस नहीं होगा और अपनी ये कंडीशन मिलती रहेगी अपने को। तो ये टॉर्क की कुछ एक चीजें थी जो हमने डिस्कस की। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कैसे लगता है, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टेबल, अनस्टेबल पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा था। ऐसे ही वीडियोस मैं संजय पारिक आपके पास में रेगुलरली लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।